हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग देखेंगे भूगोल से रिलेटेड 20+ मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है ना। आप लोग इसे देख ले, आप लोग को यहाँ से 5 से 7 मार्क एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है ना। आपको देखने से ही बस याद हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, बताइए। कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ये सभी यूनिट 1 से है। ठीक है ना। संसाधन और उसके ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। बताइए ऊर्जा स्रोत का नवीकरणीय कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जल, जो कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, बताइए। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा मिलता है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी जल विद्युत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। ठीक है ना। भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला होता है। ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 94%, ऑप्शन डी 98%। बताइए गोंडवाना युग की चट्टानें भारत का कितना प्रतिशत कोयला होता है। तो वह 98% होता है, ऑप्शन सी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, बताइए। डिगबोई जो कि तेल कारखाना है वह कहाँ स्थित है। सबसे मोस्ट वीवीआई है, एग्जाम में ये आते ही है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी असम में, जो कि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी नरौरा, ऑप्शन सी कलपकम, ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तारापुर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंकलेश्वर में किस शक्ति का साधन प्रचुरता है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी जल शक्ति, ऑप्शन सी अणुशक्ति, ऑप्शन डी खनिज तेल। बताइए अंकलेश्वर में क्या चीज़ मिलती है। तो अंकलेश्वर में हमें खनिज तेल प्राप्त होती है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है, बताइए। इनमें से कौन सा खनिज केरल में बालू के रूप में मिलता है। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी सोना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा और थोरियम। ठीक है ना, जो कि केरल के तट से हमें प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है। विद्युत की यहाँ पे विद्युत की खपत बोली है, किसमें होती है। ऑप्शन ए घरेलू कामों में, ऑप्शन बी व्यापारिक कामों में, ऑप्शन सी उद्योगों में, ऑप्शन डी कृषि कामों में। विद्युत की खपत भारत में सबसे ज़्यादा किसमें होती है। तो इसका सबसे ज़्यादा खपत उद्योगों में होती है। ठीक है ना, फैक्ट्री में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है, बताइए। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। ऑप्शन ए अग्नेय, ऑप्शन बी परतदार, ऑप्शन सी रूपांतरित, ऑप्शन डी प्रत्येक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी परतदार चट्टानों से हमें प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं, बताइए। कहाँ पे हमें प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर्नाटक से हमें प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी, मोस्ट वीवीआई। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पे स्थित है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
भारत सरकार ने कब राजीव राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1966 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन डी 1986 में। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 में चालू किया गया था, ठीक है ना, 1986 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? बताइए, जल का उपयोग भारत में सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है? ऑप्शन ए सिंचाई में, ऑप्शन बी उद्योग में, ऑप्शन सी घरेलू उपयोग में, ऑप्शन डी व्यापार में। जल का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है? तो घरेलू कामों में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? बताइए, झारखंड राज्य की परियोजना कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नागर परियोजना, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी परियोजना, ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन डी रिहंद परियोजना। बताइए, झारखंड राज्य की परियोजना कौन सा है इनमें से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, दामोदर घाटी परियोजना, जो कि झारखंड राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताइए, VVI बहुत ही। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? ऑप्शन ए सोन नहर, ऑप्शन बी भाखड़ा नागर नहर, ऑप्शन सी गंडक नहर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताइए, भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी व्यास। बताइए, भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पे है? तो यह सतलज नदी पे स्थित है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? सभी VVI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। बताइए, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कहाँ है? तो यह बिहार में स्थित है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी गुजरात में। बताइए, भारत में सबसे पहले जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई? तो यह कर्नाटक में की गई थी, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? बताइए, कितना परसेंट जल घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11% इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बताइए, वन का विस्तार 2011 के अनुसार कितना है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 19.27%, ऑप्शन सी 21.23%, ऑप्शन डी 20.60%। बताइए कितना होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 21.23% है, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।